हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना पहला चैप्टर चालू करते हैं जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इस कहानी में दो कैरेक्टर्स हैं। पहला एक बॉय जिसका नाम है पैट्रिक और दूसरा एक एल्फ है। एल्फ बहुत ही छोटे इंसानों को कहा जाता है। एल्फ असल ज़िंदगी में नहीं होते, ये केवल कहानियों में पाए जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने घर पे सुना होगा कि जो परियां होती हैं वो असल ज़िंदगी में नहीं होती, केवल कहानियों में होती हैं। वैसे ही एल्फ भी केवल कहानियों में ही होते हैं। शुरू करते हैं पहले स्टैंजा से। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी भी नहीं करता था, उसे अपना होमवर्क करना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता था। ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। होमवर्क करने के बजाय वह हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और निंटेंडो खेलना ज़्यादा पसंद करता था। निंटेंडो असल में एक वीडियो गेम होता है, उसकी इमेज मैंने यहाँ पे लगा रखी है, आप देख सकते हैं। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर्स हमेशा उसको कहते रहते थे कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। और उसको भी कभी कभी लगता था कि हाँ, शायद मेरे टीचर्स सही कह रहे हैं, मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं और मुझे नहीं पता है, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे होमवर्क करना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं। वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन पैट्रिक ने देखा कि उसकी जो बिल्ली थी वो एक डॉल के साथ खेल रही थी, तो पैट्रिक ने उस बिल्ली से डॉल छीन ली। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ टाइनीस्ट साइज। पर जब उसने उस डॉल को ध्यान से देखा तो पता चला कि वो एक डॉल नहीं है, एक छोटा सा इंसान है, एक एल्फ है। He had a little wool shirt. उसने एक छोटी सी वुलन की शर्ट पहनी थी। And old fashioned breeches. ओल्ड फैशन ब्रिचेस, ब्रिचेस मतलब ट्राउजर्स या पैंट्स होते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये डल ग्रीन कलर की इसने पैंट पहनी है, ये ब्रिचेस है। और ये और देख सकते हैं आपकी इसकी वुलन की शर्ट है छोटी सी। एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। और एक चुड़ैल की तरह इसकी बहुत ही लंबी सी टोपी है। अगर आप कार्टून देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि जो विचेस होती हैं उनकी भी जो हैट है वो ऐसी ही होती है। सेव मी, ही येल्ड, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। तो वो जो एल्फ था वो बार बार चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे इस बिल्ली से बचाओ, मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर दूंगा अगर तुम मुझे इस बिल्ली से बचाओगे तो। अगले स्टैंजा पे आते हैं। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer of all his problems. पैट्रिक को यकीन नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है, उसे जैसे अपने प्रॉब्लम्स के सारे आंसर्स मिल गए हों। अब यहाँ पे पैट्रिक मन ही मन ये सोच रहा है कि वो अपना सारा होमवर्क हेल्प से करवा लेगा और खुद कुछ नहीं करेगा। So he said, only if you do all my homework till the end of semester, that is 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's. यहाँ पे पैट्रिक एल्फ से कहता है कि मेरे सेमेस्टर ख़त्म होने में 35 दिन है, अगर तुम मेरा सारा काम कर दोगे तो हो सकता है मुझे एज मिल जाए। अब यहाँ एज का मतलब यह है अच्छे मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन दी हैम्पर। अब जो लिटिल मैन है यानी कि एल्फ, उसका चेहरा बिल्कुल ही एक डिश क्लॉथ की तरह हो गया था। डिश क्लॉथ क्या होता है? डिश क्लॉथ एक ऐसा कपड़ा होता है जिससे हम बर्तन मांज सकते हैं। तो उस बर्तन मांजने वाले कपड़े को अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा सिकुड़न रहती है। तो जो एल्फ था उसका चेहरा भी एकदम से सिकुड़ गया था। आप इस इमेज में देख सकते हैं जैसा इन बूढ़े अंकल का चेहरा एकदम सिकुड़ गया है, बिल्कुल उसी तरह एल्फ का चेहरा भी ऐसा हो गया था। He kicked his leg, he doubled his fist, he grimaced and scoffed and pursed his lips. वो एल्फ जो था वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुका था। उसे मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अरे, ये मैंने इस लड़के को क्या कह दिया। वो उस लड़के को मना भी नहीं कर पा रहा था। फिर वो कहता है, ओह
Am I cursed? But I will do it. फिर वो कहता है कि शायद मुझे कोई श्राप मिला है, पर मुझे ये करना पड़ेगा। अगले स्टैंजा में देखते हैं, एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। द एल्फ डिडंट ऑलवेज न्यू व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हिज हेल्प। जैसा कि एल्फ ने कहा था पैट्रिक से कि वो उसका होमवर्क करेगा, वो उसका होमवर्क करना चालू कर देता है, पर एक प्रॉब्लम रहती है। एल्फ को कभी भी ये नहीं पता रहता कि उसे क्या करना है, तो उसको हमेशा पैट्रिक की हेल्प लेनी पड़ती है। हेल्प मी ही उससे वो हमेशा पैट्रिक से ये कहता रहता है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को कैसे भी करके उसकी मदद करनी पड़ती थी। I don't know this word, the elf squeaked while reading the Patrick's homework. मुझे ये वर्ड नहीं पता है, एल्फ ने अचानक से चिल्लाया पैट्रिक का होमवर्क करते हुए, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही चिल्लाया। गेट मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। मुझे डिक्शनरी दो। नहीं नहीं, तुम एक काम करो, इस वर्ड को डिक्शनरी में तुम ही देखो और फिर मुझे लेटर बाय लेटर बताओ। आगे बढ़ते हैं। When it came to maths, Patrick was out of luck. What a times table, the elf shrieked. जब मैथ्स पढ़ने की बारी आई तो पैट्रिक का लक बिल्कुल भी उसके साथ नहीं था। एल्फ्स को टेबल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने चिल्लाते हुए पैट्रिक से पूछा, व्हाट आर टाइम्स टेबल? वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। हम एल्फ्स को उसकी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शन, और ये एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिविजन, फ्रैक्शंस, ये सब हम लोगों ने कभी भी नहीं सुना। हियर, सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। फिर एल्फ ने पैट्रिक को कहा कि तुम आ जाओ, मेरे बगल में बैठो और मुझे हर चीज़ बताओ कि ये सब क्या है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। एल्फ्स को ह्यूमन की हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता था। So the little elf, already a shouter, just got louder. So elf जो था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, और जो वो चिल्ला रहा था वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो पैट्रिक को कहता है, गो टू लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। लाइब्रेरी जाओ जल्दी पैट्रिक, मेरे लिए बहुत सारी बुक्स लाओ और मेरी मदद भी करो उन्हें पढ़ने में, ठीक है। अगले स्टैंजा पे आते हैं। As a matter of fact, every day in every way the little elf was an ant. जहाँ तक एल्फ की बात है, वो हमेशा हर समय पैट्रिक को बस परेशान ही किया करता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। पैट्रिक हमेशा से बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था, भले उसे यह पसंद नहीं थी, पर वो करते ही जा रहा था। He was staying up at nights, had never felt so weary. वो रात रात भर जाग के पढ़ाई करता था, वो हमेशा थका हुआ भी रहता था इसी वजह से। Was going to school with his eyes puffed and blurry. उसकी आईज हमेशा puffed and blurry रहती थी जब भी वो स्कूल जाता था। ये क्यों होता था? रात में पढ़ने की वजह से। उसकी आईज कुछ इस तरह दिखती थी जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये आईज होती हैं puffed and blurry आईज। अगले स्टैंजा में, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन आ चुका था और एल्फ को अब जाना था। और एज फॉर द होमवर्क देयर वाज नो मोर, और जो होमवर्क था वो सारा हो चुका था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। तो जो एल्फ था वो चुपके से और चालाकी से पिछले दरवाजे से निकल लिया। अगले स्टैंजा पे आते हैं। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वेर अमेज्ड। जब पैट्रिक्स को सारे सब्जेक्ट में एज मिला तो उसके क्लासमेट्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वेयर फुल ऑफ प्रेज। उनके टीचर्स बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और पैट्रिक की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की उसके हार्ड वर्क के लिए। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैज़ हैपेंड टू द पैट्रिक। और पैट्रिक के पेरेंट्स ये सोचते थे कि आखिर उनके बेटे को हुआ क्या। वो पैट्रिक जो हमेशा
जो हमेशा ही वीडियो गेम्स खेलता था, कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था, वो इतना बदल कैसे गया? ही वॉज नाउ द मॉडल किड। पैट्रिक एक रोल मॉडल बन चुका था सारे बच्चों के लिए। Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude. He like he had developed a whole new attitude. वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगा, उसने कभी भी घमंड नहीं किया किसी भी बात का। और पैट्रिक बिल्कुल ऐसा हो चुका था जैसे उसका पूरा व्यवहार ही बदल गया हो। आखिरी स्टैंजा देखते हैं इस चैप्टर का। You see, in the end, Patrick still thought he had made the tiny man do all his homework. आखिरी तक पैट्रिक को यही लगता था कि उसने उस एल्फ से ही अपना सारा होमवर्क करवाया है। बट I'll share a secret just between you and me. यहाँ पे नरेटर्स रीडर्स से कहते हैं कि मैं एक आपके साथ सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। It wasn't elf, Patrick had done it himself. मतलब जो होमवर्क था वो एल्फ ने नहीं किया था, वो पैट्रिक ने किया था। वो पैट्रिक ही था जिसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, जिसने लेट नाइट स्टडीज़ की थी, सारी कैलकुलेशंस की थी, सारे मैथ्स किए थे। बस पैट्रिक को ये लग रहा था कि उसने अपना सारा होमवर्क एल्फ से ही करवाया है, पर असल में रियलिटी कुछ और ही थी। पैट्रिक ने ही अपना सारा होमवर्क किया था, एल्फ ने नहीं किया था कुछ। तो ये था आपके इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। और अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो मैं जल्द से जल्द क्वेश्चन आंसर्स भी लाने का ट्राई करूँगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू व्यूअर्स।